प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 26 मई 2021, दिन बुधवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना, जिसमें हम प्रश्नावली 3.1 कर रहे हैं। 3.1 का आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, इसमें लिखा है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। देखिए, स्तंभ 1 ये है हमारे पास, स्तंभ 2 ये है। स्तंभ 1 में लिखा है स्तंभ 1 में संख्या है 35, 15, 16, 20, 25 लिखी गई है। स्तंभ 2 में देखिए क्या है। स्तंभ 2 में है 8 का गुणज, 7 का गुणज, 70 का गुणज, 30 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड और 20 का गुणनखंड। गुणनखंड और गुणज इससे पहले आपने पढ़ लिए हैं। गुणज मतलब वो संख्याएं जो संख्याएं है ना कट जाती हैं, ठीक है ना। जैसे 8 का गुणज बोला तो 8 से जो भी कटती हैं, 8 से जो पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 8 एकम 8, 8 गुना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, जहाँ तक भी आप जानते हैं, ठीक है ना। 8 के गुणज। अब 7 का गुणज, 7 का गुणज कौन सा होगा? 7 का गुणज यानी 7 के पहाड़े में जितने भी आते हैं, 7 एकम 7, 7 गुना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 70 का गुणज 70 के पहाड़े में जो आते हैं, 70 एकम 70, 70 दुना 140। देखो और बड़ी हो जाएगी, और करेंगे तो 70 तिया 210 हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, है ना। 70 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 70 एकम 70 पहला ही 70 है, और 70 के बराबर तो यहाँ कोई भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। अब बारी आए 30 के गुणनखंड। 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड का मतलब जिस पहाड़े में 30 आता है। जैसे 2 के पहाड़े में 30 आता होगा बिल्कुल। 3 के पहाड़े में 3.30, 4 के पहाड़े में नहीं आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में 7 के में नहीं आता है, 8 के में नहीं आता है, 9 के में नहीं आता है, 10 के में आता है, उसके बाद 15 के में आता है। इस तरह से ये सब इसके गुणनखंड हो गए। जैसे कि हमने गुणनखंड याद किए हैं पीछे, ऐसे 50 के गुणनखंड। 50 किस पहाड़े में आता है? 50 भाई 2 के पहाड़े में भी आता होगा, 1 में 2 के में भी आता है ना। 2 से भी 50 कट सकता है पूरा। 3 से नहीं कटता है, 4 से नहीं कटता है, 5 से पूरा कट जाता है, 6 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कटता है, 8 से नहीं कटता है, 9 से नहीं कटता है, 10 से 10 पंजे 50 पूरा कटता है, 11, 12, 13, 14, 15 अब सीधे कटता है 25 से, है ना। 25 भी इसका एक गुणनखंड है ना। 25 के बाद इसका गुणनखंड सीधे 50 होता है, ठीक है। इसी प्रकार 20 के गुणनखंड। 20 किस से कटता है? 20 2 से कटता है, 2 दशमलव की 20, है ना। 4 से, 5 से, है ना। 6 से, 7, 8, 9, 10 से कटता है, और फिर सीधे 20 से। इन पहाड़ों से ये पूरा कट जाता है। यानी 20 के गुणनखंड ये हो गए 2, 4, 10, 20, है ना। ये 20 के गुणनखंड हो गए। अब आपको मिलान करना है। 35 का मिलान किसके साथ होगा? 8 का गुणज, 8 के पहाड़े में 35 आता है। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56 नहीं आता भाई, ठीक है ना। 7 के पहाड़े में 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 बिल्कुल आता है। तो पहले का जो मिलान होगा वो बी के साथ होगा। हम इसको कैसे लिखेंगे? पहला इसके आगे लिखा बी, 7 का गुणज।
ऐसे लिख देंगे। अब आई बारी 15 की। 15 8 के पहाड़े में 15 आता है भाई, ये वाला तो हो गया, इसे नहीं देखना है। अब 8 के पहाड़े में 15 आता है, नहीं आता है, इसको भी नहीं देखना है। 70 के पहाड़े में 15 बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है ना। 30 का गुणनखंड, 30 के गुणनखंड अभी हमने किए थे, वो आए थे आपके एक किस किस पहाड़े में 30 आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 6 पंजे 30, फिर 10 तिया 30, फिर 15 दूना 30, है ना। 15 देखो 15 आ गया ना, 30 का गुणनखंड, यानी 30 के गुणनखंड 15 होता है। ये इसके साथ भिड़ेगा, इसका मिलान इसके साथ बैठेगा। 15 जो है 30 का गुणनखंड होता है, यानी सेकंड नंबर 15 जो है डी 30 का गुणनखंड ऐसे लिखा जाएगा। इसके आगे हम लिखेंगे ऐसे डी, और यहाँ लिख देंगे 30 का गुणनखंड। ठीक है, ऐसे लिखेंगे भाई। अब ये हट गया। इसके बाद देखिए अब आई 16 की बारी। 16 जो है, अब फिर देखिए ये हमारा ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए 8 का गुणज है क्या 30, 8 का पड़ा पड़ी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेज 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। 16 इसमें आता है, 8 का गुणज 16 होता है। अब गुणज और गुणनखंड दो हैं, आप ध्यान रखिए, दो चीज़ें हमने अलग अलग पढ़ रखी हैं, गुणज भी पढ़ रखे हैं, गुणनखंड भी। अब 8 के गुणज में आ गया 16, बस अब इसके हम, इसका मतलब 3 का हम ए लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे 8 का गुणज, इसके आगे क्या लिखेंगे ए 8 का गुणज, ऐसे लिखेंगे, इसका सही मिलान हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया। ठीक है, इसका मिलान हो गया। अब देखिए अब है इसमें 20। 20 क्या है, ये तो हो गए, ये 70 रह गया। 70 का गुणज तो नहीं हो सकता, 70 गुणज जो है 70 होगा, 70 से बड़ा होगा, है ना। तो 20 तो बहुत छोटा है, तो 70 के साथ तो बिल्कुल इसको कनेक्ट ही मत कीजिए। इसके बाद 50 का गुणनखंड, 50 क्या 20 के पहाड़े में 50 आता है क्या, 50 20 जो क्या 20 50 का गुणनखंड हो सकता है, ठीक है ना, चेक कर लीजिए। 50 के गुणनखंड तो आपके होते हैं 2, फिर उसके बाद 5, ठीक है, 2 के बाद 5, 5 के बाद सीधे है 10, 10 के बाद सीधे है 25, 25 के बाद सीधे है 50। ये है 50 के गुणनखंड। देखिए 2 10 25 50, तो 20 तो नहीं है ना। तो 20 का एक गुणनखंड 20 होता है, बिल्कुल सही, 20 का एक गुणनखंड 20 होता है। तो ये चौथा नंबर एफ के लिए होगा 20 का गुणनखंड। 20 जो है उसके सामने लिखेंगे एफ, 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड। अब देखिए उसके बाद है 25। 25 अब बचा क्या हमारे पास, एक तो 70 बचा, 70 का गुणज तो नहीं हो सकता क्योंकि 70 गुणज तो 70 से बड़ा होगा, तो 70 का इसमें कोई नहीं है। अब सीधे 25 जो है किसका गुणनखंड है, 50 का, 50 ही बचा है इसमें। 25 क्या लिखेंगे आप, क्या नंबर है इसका, 50 का ई नंबर है। 25 के सामने आप लिखेंगे 25 के सामने आप लिखेंगे ई, 50 का गुणनखंड। इस प्रकार से आपने करना है। देखिए हम फिर से आपको याद दिला दें,
यहाँ आएगा D, यहाँ आएगा A, यहाँ आएगा F, यहाँ आएगा E। ठीक है, ठीक है। यहाँ आएगा D, D यानी 30 का गुणनखंड, अच्छा यहाँ आएगा A यानी 8 का गुणज, ये आएगा F यानी 20 का गुणनखंड, और E यानी 50 का गुणनखंड। ऐसे करके आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा सुंदर सुंदर अक्षरों में। ठीक है, बस इतना ही काम था आपका। ओके, थैंक यू।